Captions, raise hand, read reactions, more options. ये गूगल मीट का ऐप भी रहेगा क्या मे बी? हाँ है तो मसला नहीं है, कैसा भी आपको अब बेसिकली आपको ही है अभी फायदा अभी इससे, राइट? तो आप ही रिकॉर्ड कर लेंगे तो आपको हो जाएगा, मसला नहीं। चलो ठीक है मसला। मीडिया साउंड ऑन करिए, आप रिकॉर्डिंग करते हो तो वो साउंड भी पकड़ेगा। हम्म, चलिए ठीक। तो अभी बेसिकली आपको एक नया, अब प्रोजेक्ट कैसा स्टार्ट करते हैं ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर हो गया, मैकेनिकल हो गया, राइट? तो रिविट में प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है। आप प्लम्बिंग में काम करना चाह रहे हैं या एचवीएसी में काम करना चाह रहे हैं या इलेक्ट्रिकल में, या पूरा एमईपी आप एक ही फाइल में करना चाह रहे हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, छोटे मोटे जो कंपनियां रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, पूरा काम एक ही में कर देते हैं। बट अगर अलग अलग फाइल में काम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो बेसिकली जब एक, अगर आप प्लम्बिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट आपको जो है आपके पास एक आर्किटेक्चरल फाइल होनी चाहिए। ठीक है, अगर आर्किटेक्चर फाइल आपके पास है तभी आप जो है उसको एज ए बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, जैसे हम ऑटोकैड में एक्सरेफ्स यूज करते हैं, राइट? यहाँ पर भी आपको क्या करना है, आर्किटेक्चरल रिविट मॉडल चाहिए आपको। तो अभी जस्ट आपको खाली मैं बताता हूँ, आप देखिए। अगर आपको एक न्यू, अब अपन एक न्यू प्लम्बिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एक दो कैटेगरी, एक तो आपको सॉफ्टवेयर में मॉडल्स एक है और एक फैमिलीज है। मॉडल्स जो है प्रोजेक्ट को रेफर कर रहा है, फैमिलीज जो है जैसे ऑटोकैड में ब्लॉक रहता है, राइट? ऑटोकैड में जैसे हम ब्लॉक रखते हैं, आइडिया है ना आपको ब्लॉक का, मतलब कोई भी एक एलिमेंट को ब्लॉक बना लेते हैं, तो वैसे ही आपकी फैमिलीज। तो उसमें जो है आप प्रोजेक्ट के लिए ऊपर जाना है, यहाँ से आप न्यू सेलेक्ट करेंगे। न्यू लेने के बाद आपको जो है यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट का पॉपअप विंडो आएगा, यहाँ से आपको जो है डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। लेकिन आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिर्फ 4 ऑप्शन आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और मैकेनिकल, प्लम्बिंग का नहीं है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? हाँ बोलिए। हम्म, फायदा क्या है इसका? कंपनी वाले अगर स्टैंडर्ड बनाएं तो उनके पास रहेगा, अगर नहीं बनाए तो नहीं रहेगा। हर कंपनी के पास स्टैंडर्ड टेम्पलेट रहना बल्कि ज़रूरी नहीं है। जी, बनाने का फ़ायदा क्या है, आपके जो स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स इन द सेंस टेक्स्ट साइज़ है, राइट? अब ऑटोकैड के भी आप अगर एक कोई प्लम्बिंग की फ़ाइल कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, एक फ़ाइल बना के उसमें सब लेयर्स बना के आप फिर उसी को सेव एज़ करके दूसरा आप लेवल करेंगे उसमें, राइट? ताकि आपको लेयर्स वो सब सेम सेटिंग्स सब सेम मिल जाए आप। अब इसमें रिविट में भी आप वैसी है टेम्पलेट, आप सपोज वेंट्रॉप का एग्जांपल ले रहे हैं आप, तो प्लम्बिंग में कर रहे हैं आप। अब प्लम्बिंग में आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो ऑलरेडी उस टेम्पलेट में आप सेव कर लेते हैं। अब सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करने के बजाय आप यहाँ से प्रोजेक्ट टेम्पलेट भी ले सकते हैं। तो रिविट की जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है प्लम्बिंग की, ठीक है, उसको हम ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्राउज़, ब्राउज़ क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक विंडो आएगा। हाँ, ये सब टेम्पलेट है जो रिविट के साथ डिफ़ॉल्ट आएंगी। तो अब यहाँ से आपको प्लम्बिंग लेना है। प्लम्बिंग लेके आप ओपन करेंगे। आप जैसा बोल रहे हैं कि मुझे जो है अपनी खुद की कंपनी की हर टेम्पलेट रहती है, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं, क्रिएटिव प्रोजेक्ट नहीं करते, क्रिएट प्रोजेक्ट टेम्पलेट कर दें। प्रोजेक्ट टेम्पलेट करके फिर उसमें अपने स्टैंडर्ड्स को ऐड करते हैं, जब स्टैंडर्ड्स इन द सेंस स्टैंडर्ड टेक्स्ट साइज, स्टैंडर्ड सिंबल्स, स्टैंडर्ड फैमिलीज, राइट? स्टैंडर्ड पाइप टाइप्स, यूनिट्स वगैरह भी। यूनिट्स तो क्या है, फिट्स एंड इंचेस है और मेट्रिक है। तो आपको इसके अंदर दो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है वो। अभी मैं ब्राउज पे क्लिक करा तो आपको यहाँ पर एक फोल्डर आ रहा है, राइट? इंपीरियल बोल के। यूएस तो कंट्री नेम है बट इंपीरियल इन द सेंस फिट्स एंड इंचेस। अगर आप बैक जाएंगे यहाँ से तो आपको मेट्रिक भी रहेगा। अब मेट्रिक में क्या है, का रहेगा पूरा टेम्पलेट।
तो आप अगर कंपनी के टेम्पलेट भी बनाना चाह रहे हैं तो आप पहले आपको डिसाइड करना है कि आप में जा रहे हैं फिट्स एंड इंचेस। हाँ, तो उस तरीके से आप जो है यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। अभी हमने फिट्स एंड इंचेस की एक टेम्पलेट ली। अगर अपने को जो है कंपनी की स्टैंडर्ड टेम्पलेट बनाना है तो हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट टेम्पलेट बोलकर बोलेंगे, फिर उसमें सब सेटिंग करके उसको सेव कर लेंगे। फिर हाँ, एक टेम्पलेट बन जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो वो टेम्पलेट सेलेक्ट करके क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। हम्म सेव एज नहीं, आप यहाँ पर एक टेम्पलेट सेलेक्ट करें। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट टेम्पलेट। तो यहीं से वो सेव एज हो जा रहा है एक्चुअली। समझ रहे हैं आप? एक टेम्पलेट को ओपन करने के बाद उसमें चेंजेस करके सेव एज नहीं कर रहे आप, यहीं से जो एक नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं आप। यहाँ से ही आप जो है एक नई फाइल ले रहे हैं। तो वो एक ऐसा प्रोसेस रहता है टेम्पलेट बनाने का। अब टेम्पलेट बनाने के अपने अपने फ़ायदे, क्या फ़ायदे है वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी जस्ट हम देखते हैं प्रोजेक्ट जो है, आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिए, न्यू पे जाना है आपको, क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स दिखेंगे। अगर आपकी कंपनी की टेम्पलेट है तो आप यहाँ पर ब्राउज़ में जाएंगे। ब्राउज़ में जाने के बाद जो भी लोकेशन पे आपकी कंपनी की टेम्पलेट है वो टेम्पलेट को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है फिर उसको ओपन कर लेंगे। राइट, ये तो क्लियर हो गया ना? हाँ जी, फिक्स करके रख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद जो है देखिए हम यहाँ से प्लम्बिंग लेंगे, इंपीरियल में फिट्स एंड इंचेस, ओपन, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ओके। ओके करने के बाद आपका जो है प्रोजेक्ट का यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। अब उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट एक आर्किटेक्चरल फाइल को जो है लिंक करना है। ठीक है, आर्किटेक्चर फाइल जो है आप लिंक करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट में जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन है अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स, बट हम रिविट में जो है लिंक रिविट ऑप्शन यूज़ करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक विंडो ओपन होगा। अब इसमें आपको क्या करना है, जो लोकेशन पे आपकी फाइल सेव है वो लोकेशन पे आप जाएंगे। ठीक है, तो लोकेशन पे जाने के बाद एक मिनट, राइट, इसमें देखते हैं यहाँ पर कुछ है नहीं है। फाइल फाइल इसमें देखते हैं। ये नहीं, ये वाला नहीं होना चाहिए, not this one। ओके, तो यहाँ पर एक आर्किटेक्चर फाइल देखते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, ये साला फोल्डर्स इतने हैं मेरे पास, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। ये है अपनी आर्किटेक्चरल फाइल, ये सेलेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट देखना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमारे पास है नहीं। जैसे ऑटोकैड में अपन कोऑर्डिनेट सेट करते हैं ना, तो ऐसा रिविट में भी हम कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सेट अगर है तो जब हम ये वाला ऑप्शन लेते हैं बाई शेड कोऑर्डिनेट्स, शेड कोऑर्डिनेट इन द सेंस जो आर्किटेक्चर फाइल आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी आपका बेस पॉइंट सेम रहना चाहिए, और आपका जो प्लम्बिंग मॉडल है उसका भी सेम रहना चाहिए। तो जब आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अभी तो हमने, मेरी जो आर्किटेक्चर फाइल है उसमें कोऑर्डिनेट सेट नहीं है, इट्स लाइक जेनरिक, 0 0 पे ही है वो, कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे सेट नहीं है, नॉर्थ साउथ। तो अभी मैं इसको ओरिजिन टू ओरिजिन पे रख के यहाँ से ओपन करूँ। ओपन करने के बाद जो है आपका आर्किटेक्चर फाइल आपके प्लम्बिंग में आ जाएगी। अब लिंक अगर जितनी बड़ी है उसके हिसाब से आपको क्या होगा, लोडिंग का टाइम उतना लगेगा। हम्म हम्म सेम रहना चाहिए। 0 0 पे है तो तब हम, अगर कुछ भी हम उसमें चेंजेस नहीं करें तो वो बाय डिफॉल्ट 0 पे ही रहेगा। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको ठीक है चलो मैं अभी बताता हूँ। फाइल इस तरह से तो आपकी आ गई अभी। ठीक है,
आर्किटेक्चर फाइल आ गई, जैसा एक्सरेफ आती है वैसा ये भी एक फाइल आ गई। अब इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है, जैसा एक्सरेफ भी अपन डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते उसमें से, राइट। तो रिविट में तो बिल्कुल आप लिंक में जाके कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, बस उसको एज ए बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं आप बस, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज क्या है, अब फाइल आप ले लेके आगे, उसके बाद आपको क्या करना है, लेवल्स मैच करना है। अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है आपके प्लम्बिंग के लेवल्स। ये जो दो लाइंस, जो लाइन सेलेक्ट हो रही है ना, ये आपके खुद की है प्लम्बिंग की, जो आपके, हाँ प्रोजेक्ट का, ये क्या है आर्किटेक्चर वाले हैं। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर भी ऑन करता हूँ, जो लेवल का सिंबल है वो सिर्फ यहाँ पर ही आ रहा है, तो इसको दो तरफ ऑन कर लिया। अब यहाँ गड़बड़ क्या हो गया, अपना आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट जो एमएम में है और अपना प्लम्बिंग जो है हमने फिट्स एंड इंचेस में लेके आ गए। तो अगर अब आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट किस में है वो भी हमें नहीं मालूम है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तब ऐसे टाइम पे फिर अपने को पूरा क्लोज करना पड़ेगा, पूरा क्लोज के, हाँ इनिशियल स्टेज में ही हमें पहले ही कर लेना। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। ब्राउज में जाएंगे हम, मेट्रिक के फोल्डर में से मैं इसको प्लम्बिंग मेट्रिक सेलेक्ट करूँगा, ओपन, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ओके है। फिर हम जो है इंसर्ट में जाएंगे, लिंक रिविट, लोकेशन पे जाना पड़ेगा फिर से वापस। हम्म, फाइल आपके आ गए, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम जाएंगे हमारे कोई भी एक एलिवेशन में, एलिवेशन में जाने के बाद यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट के लेवल्स हो गए, ये आर्किटेक्चर के हो। अब इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर सिंबल ऑन कर लेंगे, ठीक है। फिर अब इसको मैच करना है, राइट। हाँ लेवल जो लेके आए हैं, राइट। आर्किटेक्चर में अगर लेवल 1 0 पे और लेवल 2 5000 पे, तो प्लम्बिंग में भी वैसे ही रखना पड़ेगा। लेकिन ये ऑप्शन हम मैनुअली नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में कनेक्शन क्रिएट करेंगे, ताकि अगर आगे जाकर फ्यूचर में आर्किटेक्चर का लेवल 2 4500 पे हो गया या 5500, कुछ भी उसमें माइनर चेंज भी होता है, तो आपको क्या होगा, उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ राइट, क्योंकि अपन आर्किटेक्चर के लेवल्स ही फॉलो करते हैं ना प्लम्बिंग में भी। हम्म, नहीं नहीं वैसा नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कोलैबोरेट पे जाना है, ठीक है। कोलैबोरेट में जाने के बाद यहाँ पर कॉपी मॉनिटर बोल के ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करना है, सेलेक्ट लिंक करेंगे। उसके बाद जो है आप आपके आर्किटेक्चर मॉडल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर ऑप्शन आएगा आपको कॉपी, ठीक है। तो कॉपी पे क्लिक, अभी क्या है यहाँ पर कॉपी और मॉनिटर दो चीज़ है, ठीक है। तो मॉनिटर से क्या होगा, दोनों एक दूसरे को चेक करते रहेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल लेवल 1 भी है अपने पास और आर्किटेक्चर मॉडल में भी लेवल 1 है, तो इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है और दोनों भी 0 0 पे है। तो इसको मैं क्या करूँगा, सिर्फ मॉनिटर करूँगा। सिर्फ मॉनिटर करके अपने लाइन पे क्लिक करते हैं और आर्किटेक्चर पे, तो यहाँ पर एक आपको सिंबल आ जाएगा इस तरह से। ये सिंबल आपको बता रहा है कि दोनों अभी मॉनिटर हो रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। फिर अभी लेवल 2 और ये लेवल 2 दोनों मैच नहीं है, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉपी यूज़ करेंगे। कॉपी यूज़ करने के बाद मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करते ही अपना लेवल 2 भी जो है 5000 पे आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, लेवल 3 है, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी एक नया लेवल अपना प्लम्बिंग मॉडल में बन जाएगा। फिर इसको भी यहाँ पर जो है हम ऐसा एस्केप करेंगे और कॉपी मॉनिटर में जाके इसको फिनिश करो। फिर इसको सेलेक्ट करके थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका प्लम्बिंग में भी जो है 3 मॉडल, आपके 3 लेवल आपके पास आ गए हैं, ठीक है। अभी मैं जस्ट आपको खाली बस दिखाने के लिए कि ये करने का फ़ायदा क्या है, एक एग्जांपल बताता हूँ। इसको मैं अभी सेव कर रहा हूँ, ठीक है। एक पर्टिकुलर जो मॉडल जगह पे हमने आर्किटेक्चर फाइल सेव की है वहीं पे सेव करते हैं इसको।
ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा बैकअप एक रख देते हैं सेफ, इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर ओपन में जा रहा हूँ मैं, ओपन में जाके जो यहाँ से जो आर्किटेक्चर मॉडल हमने लिंक किया था वो ओपन करा। अभी ये प्लम्बिंग का डिजाइनर नहीं करेगा, आर्किटेक्चर वाला ही करेगा, क्योंकि हम दो भी चीजें हम ही देख रहे हैं, तो इसको मैं ही करके आपको बता रहा हूँ। ये दूसरे सिस्टम में होगा ऑफिस में, समझ रहे हैं ना। हम्म, जी बराबर। तो अभी हम बराबर बराबर। तो आर्किटेक्चर में क्या है, बहुत लेवल्स है, मतलब बहुत टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स है यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट। अब यहाँ पे 5000 पे राइट, मगर ये अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि ये लेवल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी खाली ऊपर वाला लेवल जो है मैं इसको 8500 पे लॉक है। अभी 1 मिनट, इसको अनलॉक करते हैं। इसको 8500 नम लॉक ऑफ है मेरा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। अपन सेव कर रहे हैं इन द सेंस आर्किटेक्चर वाले बंदे ने सेव किया है इसको। फिर उसके बाद हाँ, सेव करके आपको फॉरवर्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मॉडल जो है सर्वर पर है, तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जैसा हम एक एक्सफिप जो है सेम लोकेशन पे थी, उसको हमने कुछ चेंज किया, तो आप जब फिर आप वो दूसरी ड्राइंग ओपन करते हैं जिसमें एक्सफिप आपकी लोडेड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैकेनिकल की ड्राइंग में कुछ चेंज हुआ और आपकी प्लम्बिंग में जो है मैकेनिकल की ड्राइंग एक्सफिप थी, तो आप जब ओपन करेंगे तो आपको ऐसा मैसेज आता है ना ऑटो कैड में, क्या इस एक्सिफ में जो है चेंज हुआ, आप चेंजेस रीलोड करना चाह रहे हैं क्या, फिर येस मारते हैं आप, फिर आपको कंपैरिजन का भी एक मेन्यू आता है, चेंजेस क्या क्या हुए, राइट। तो वो इसी चीज, तो अब यहाँ हाँ, तो अब यहाँ पर फिर अपना प्लम्बिंग का मॉडल ओपन करता हूँ मैं, डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इसको क्लिक करो, क्लिक करते ही आपको क्या होगा, एक मैसेज आएगा अभी कि इंस्टेंस ऑफ द लिंक नीड कोऑर्डिनेशन रिव्यू। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करके चेक करेंगे कि भाई कौन सी लिंक में चेंज हुआ। तो यहाँ पे बता रहा है कि ऑफिस प्रोजेक्ट न्यू आर्किटेक्चरल फाइल है बेसिकली, राइट। तो इसका ऑफिस प्रोजेक्ट न्यू जो है आर्किटेक्चर, अपनी जो फाइल हमने लिंक की थी उसमें कुछ चेंज हुआ है। तो अभी हमें पता हो गया प्रोजेक्ट ओपन करने से पहले ही। फिर उसके बाद आप इसको ओके क्लिक कर देंगे, रेगुलरली जैसा आपका प्रोजेक्ट ओपन होता है वैसा ओपन हो गया। ठीक है, अभी तो हम यहाँ पर एलिवेशन में है, इसलिए हमें क्लियर डिफरेंस समझने आ गया, राइट। अगर आप प्लान में भी रहते तो अब आपको समझने नहीं आएगा डिफरेंस, राइट। हाँ, अभी सपोज अपनी एक अभी परसों आपने जो बिल्डिंग शेयर की थी 40 फ्लोर की, या फिर अपना जो वेंट्रॉप का ब्रॉडवे का प्रोजेक्ट है वो 18 फ्लोर, या कोई भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स है, तो अब उसमें क्या है, लेवल कौन सा चेंज हो रहा है वो ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ 2-3 लेवल है तो हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं, नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर कोलैबोरेट में जाना होगा। कोलैबोरेट में जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन रिव्यू में जाएंगे, राइट। प्रोजेक्ट ओपन करते वक्त आपको मैसेज आया था ना कि इंस्टेंस ऑफ द लिंक नीड्स कोऑर्डिनेशन रिव्यू। यहाँ से आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन रिव्यू सेलेक्ट लिंक, सेलेक्ट लिंक करने के बाद आप आर्किटेक्चर फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको जो है एक नया विंडो ओपन होगा इस तरह से। अब यहाँ पर आपको बता रहा है, देखिए न्यू और अनरिजॉल्व, मतलब जो इश्यूज आए हैं, क्या लेवल्स में जो है पोजीशन चेंज हुई है। क्या हुआ है, लेवल मूव्ड बाई 500 mm, 8000 पे था तो हम उसको 8500 पे करे थे ना। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रही है। 1 मिनट, मैं इसको कैंसिल करके इसको थोड़ा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, ऐसे रखेंगे। कोऑर्डिनेशन सेलेक्ट लिंक, लिंक सेलेक्ट कर लिया हूँ, आ गया अभी। ठीक है, अब ये 8500 पे अपना 8000 पे है। अब हमने इसको मॉनिटरिंग करके रखा था, तो इसलिए हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक बता रहा है कि भाई आपका लेवल जो है 500 mm मूव हुआ। कौन सा लेवल मूव हुआ वो भी बता रहा है आपको। अब यहाँ से क्या आप एक्शन लेना चाह रहे हैं वो आपको देखना है। तो अब एक्शन में जो है आप पोस्टपोन्ड है, रिजेक्ट है, एक्सेप्ट डिफरेंस है, मूव लेवल है। तब यहाँ पे अपना बेसिक जो है यूज रहेगा मूव लेवल, क्योंकि अगर हम पोस्टपोन करेंगे तो फिर नेक्स्ट जब हम मॉडल ओपन करेंगे तो जब हमें वो सेम मैसेज आएगा। अगर रिजेक्ट करेंगे तो फिर वो अपने को नोटिफिकेशन नहीं आएगा नेक्स्ट टाइम। एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपको क्या होगा, चेंज तो नहीं होगा बट आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, राइट। हाँ, देख लिया ऐसा, हाँ देख के इग्नोर कर दिया।
अब मूव लेवल 3 मारेंगे आप, तो इसमें आप अप्लाई करेंगे तो आपका लेवल भी 8500 पे हो गया अभी, और आपके पास से ये एरर भी चले गया। इस तरह से जो है आप 5 चीज़ों को जो है आर्किटेक्चरल मॉडल से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कोलैबोरेट में जा रहा हूँ, कॉपी मॉनिटर, सेलेक्ट लिंक, आर्किटेक्चर लिंक। ऑप्शंस में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा लेवल से आपके पास ग्रिड्स है, वॉल्स है, फ्लोर है। अगर आप स्ट्रक्चरल मॉडल में आर्किटेक्चर लिंक करते हैं तो आपको कॉलम्स भी आते थे वहां पर। अभी हमने जो है आर्किटेक्चर टू प्लम्बिंग कर रहे हैं ना, तो इसलिए आपको 4 ऑप्शन ही आ रहे हैं, क्योंकि आप प्लम्बिंग में अपने को कॉलम नहीं रहेगा। आज आपका बेटा बहुत मूड में दिख रहा है आज। बहुत आवाज कर रहा है। हाँ, सही है सही है। हाँ राइट राइट। हाँ, मेरा बड़े भाई का बेटा भी, वो भी 8 मंथ्स का है अभी। वो भी ऐसे ही साउंड्स निकालते रहता है, ऐसा वैसा ये वो। तो ये ऑप्शंस है। हाँ, ये ऑप्शंस जो है आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन ये अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो इसके फ़ायदे बहुत हैं। अब देखिए, अभी ये प्रोजेक्ट में आर्किटेक्चर में आपके पास इतने सारे ग्रिड्स हैं यहाँ पर। कोई भी एक ग्रिड भी अगर 2 mm भी मूव होगी तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने जो है कोऑर्डिनेशन रिव्यू। हाँ, अभी देखो आर्किटेक्चर बेसिकली अब ग्रिड्स तो जो है वो स्ट्रक्चर वाले के हाथ में है, क्योंकि कॉलम लोकेशन पर डिपेंड है। लेवल्स जो है वो आर्किटेक्चर वाले के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उसके रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान के ऊपर डिपेंड रहेगा कि कितना हमको लेवल रखना है। राइट, क्योंकि सीलिंग और स्लैब के बीच में पूरे सर्विसेज हमको लगाना है, तो उसमें कितनी गैप रखना है क्या है, वो आर्किटेक्चर के हिसाब से वो डिसाइड करेंगे। स्पेस, अब बेसिकली अब बड़े प्रोजेक्ट में तो क्या होता है, स्पेस प्लानिंग वाला ही बंदा रहता है, स्पेस प्लानर। तो वो डिसाइड करता है कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ आना है, कितना लेवल रहना है, कैसा क्या रहना है, वो सब उसके हाथ में रहता है। स्पेस मैनेजमेंट बोल के हमारे पास एक डिपार्टमेंट था, तो वो लोग ये सारी चीज़ें करते थे। कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ना आपको कि मतलब कैसा क्या हो रहा है यहाँ। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ क्या है, मॉडलिंग पे आना है। राइट, मतलब आपको पाइप मॉडल करना है वो, लेकिन अब आपके पास प्लम्बिंग मॉडल में आपके पास कोई फिक्सर लगे वाला नहीं है ना, आपके पास लेबोरेटरी लगे वाली है। हाँ बोल, अरे बिंदास, आप जो बोलना है बोलते जाओ। हाँ। हम्म हम्म हम्म। स्टार्टिंग में मैं आपको बोला ना, अपन अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। अगर एक साथ करना है तो आपको क्या करना होगा, जब आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, राइट, तो यहाँ से आपको क्या करना है, जो टेम्पलेट आप लेंगे वो सिस्टम वाली लेंगे। सिस्टम में जो है HVAC, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल सबके सेटिंग करे वाली रहेगी। अगर आप खाली मैकेनिकल लेंगे तो HVAC ओनली, प्लम्बिंग में सिर्फ प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल में सिर्फ इलेक्ट्रिकल। सिस्टम अगर आप लेंगे तो उसमें आपको पूरा मिलेगा। आपका डाउट क्या था मगर? हम्म। उसमें एक्चुअली अभी हुआ क्या, मैं लोगों का मॉडल एक भी मुझे मिला नहीं है एक्चुअली, रिवेट का पूरा। बट मैं मेरे तरफ से एक मॉडल देखा था, मैं इधर उधर ढूंढ के वेंट्रॉप का, तो उसमें मैंने देखा सब एक ही में था, बट वो बहुत गलीज था। मतलब एकदम उसको खिचड़ी बना दिया था, वो सही बिल्कुल सही नहीं था, कौन बंदे ने करा था पता नहीं, बट बहुत गलीज मॉडल था वो। मतलब एकदम बहुत ही खराब। हम्म हम्म। अलग अलग लिंक करेंगे ना उसको हम, जैसा एक्सरिफ ऑटोकैड में आप लिंक करते हैं। अभी देखो मैंने आर्किटेक्चर फाइल लिंक करके लेके आई। हाँ, तो ये क्या है, एक एक्सरिफ फाइल नहीं है कि आप आर्किटेक्चर फाइल में काम करेंगे फिर उसको अलग से सेव एज करके उसको आप बैकग्राउंड बनाएंगे और प्लम्बिंग वालों को देंगे, वैसा सीन नहीं है यार। ये क्या है, लाइव प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो
आर्किटेक्चर वाला भी इसी पे काम करेगा, आर्किटेक्चर फाइल पे। क्वेश्चन बोलिए। जी। हम्म। बराबर। हम्म। 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 लिंक करेंगे ना उसमें, मैं बताता हूँ। आप इंसर्ट में जाएंगे, आप फिर से लिंक रिविट लेंगे, ठीक है। फिर इसमें आप क्या करेंगे, आपका फायर फाइटिंग का मॉडल लेके आएंगे। 1 मिनट ठहरो, बताता हूँ मैं आपको। जी, मतलब उसकी फाइल ही हम एज ए बैकग्राउंड यूज करें। जो फायर फाइटिंग का जो मॉडल है ना, जिसमें वो फायर फाइटिंग वाला बंदा काम कर रहा है, तो उसको ही हम डायरेक्ट लिंक करेंगे, राइट। तब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको जो रेड डॉट्स जो दिख के आ रही थी, आपके स्प्रिंकलर हेड्स है, दिख रहा है, स्प्रिंकलर है आपका, ये पाइपिंग है। अब इसको मैं अगर इसका डिटेल लेवल यहाँ से फाइन कर दूंगा तो ये पाइपिंग के वैसा दिख के आएगा आपको, राइट। ये एक आध मेरा स्टूडेंट बनाया था प्रोजेक्ट, स्टूडेंट्स मॉडल करे थे। आपको बोला मैं कि मैं फ्रीलांस में टीचिंग कर रहा था, बोला। हम्म। 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 एक पार्टनरशिप में एक है, एक इंस्टीट्यूट। जी, पार्टनरशिप में भी है, फिर अपना ऑनलाइन भी है, समझिए सेटअप। अभी ऑनलाइन पे तो उतना बिम पे फोकस नहीं है, पहले मैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़ाता था, तो अभी वही चल रहा है अभी। अब आगे करना है, अभी बहुत टाइम नहीं मिल रहा, देखते हैं। नहीं नहीं, मैं एक्सेल में कराता था, वो अलग सब्जेक्ट है। रिविट में भी हम क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, बट मैं मैनुअल कैलकुलेशन और एक्सेल में, वो मोस्टली सिविल और स्ट्रक्चर्स का है वो। हाँ, बेसिकली मेरा बीटेक जो है सिविल है, एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। बट मेरे को बिम में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं आर्किटेक्चरल बिम से स्टार्ट करा, फिर स्ट्रक्चर बिम में लीड एज ए लीड काम करा मैं, फिर प्लम्बिंग में, वो सॉरी एमईपी में थोड़ा करा। फिर उसके बाद अब पूरा कंप्लीट एमईपी में आ गया, पूरा एक मतलब अच्छा ज़्यादा नॉलेज हासिल करने के लिए, ताकि आगे फ्यूचर में जब हम पढ़ाएंगे तो और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा प्लम्बिंग, मतलब पूरा कंप्लीट एमईपी। हम्म। क्योंकि इसमें रिविड में कैसा है, बंदे को जितने ज़्यादा ट्रेड्स पता होता है उसकी वैल्यू रहती है। तो इसलिए क्या, अपन ऐसा पूरे हल्लू हल्लू ले लिया। यहाँ पे भी इलना भी अपने को इसलिए हायर कर लिए जल्दी, क्योंकि अपन आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर भी एक्सपीरियंस्ड है, तो कोऑर्डिनेशन क्या है, इजी हो जाएगा। हम्म। तो ऐसा जो है क्या है, आप फाइल को लिंक कर दे। अब ये फाइल क्या है, जस्ट एज ए बैकग्राउंड काम नहीं करेगी, ये लाइव मॉडल है। लाइव मॉडल का मतलब क्या है, मतलब सेम फाइल पे ही जो है फिर फायर फाइटिंग वाला काम करेगा, अपडेट होते जाएगा। लेकिन अपडेट होने के लिए जैसा हम एक्सरिफ को रीलोड मारते हैं, तो यहाँ पे भी आपको मैनेज लिंक बोल के एक ऑप्शन रहेगा। इसमें जाने के बाद यहाँ पर आपको वो फायर फाइटिंग वाला लिंक रहेगा, राइट, दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसको नीचे से आप रीलोड करें, एमईपी वो फायर फाइटिंग वाला बंदा क्या करेगा, उसका काम सेव करेगा। वो आज दिन का काम करा, सेव कर लिया। अब उसके चेंजेस आपको देखना है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट फाइल को सेलेक्ट करेंगे, नीचे रीलोड मार देंगे, तो उसने जो चेंजेस किए वो पूरे आपको यहाँ पर दिख के आएंगे। हाँ। क्या क्या? हाँ, इधर ही है ना प्रोजेक्ट ब्राउज़र। क्योंकि अभी हम प्लम्बिंग की टेम्पलेट ही लेके आए ना। ये व्यूज है एक्चुअली, राइट, पूरे व्यूज है। प्लम्बिंग के फ्लो प्लान से, प्लम्बिंग के सीलिंग प्लान, 3D व्यू और एलिवेशंस।
जी। एक मिनट, एक फाइल बताता हूँ आपको। अच्छा, फाइल है नहीं आप। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है जब आप फाइनली इसका कोऑर्डिनेशन करेंगे, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन जो है बिम का एक दूसरे सॉफ्टवेयर में होता है, उसका नाम है नाविसवर्क मैनेज, ठीक है? तो उसमें क्या होगा आपको, अब सेम फाइल में कोऑर्डिनेशन करना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कैसा होता है कि भाई मैं स्ट्रक्चर मॉडल से प्लम्बिंग मॉडल को कर रहा हूँ, ठीक है? तो दोनों के बीच में वो रन करेगा, सेम मॉडल में भी रन करेगा, मगर हमें ही थोड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा भाई इसमें क्या सिलेक्ट करूँ, उसमें क्या सिलेक्ट करूँ। अगर दो मॉडल रहेंगे तो हम सेपरेटली क्या है उसको उसको अलग से रन कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप डिफरेंस क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, एक्चुअली यूजुअली क्या होता है, आर्किटेक्ट जब दो पार्टीज है यहाँ पर, ठीक है, दो साइड्स है, तो एक साइड में आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर रहेगा, या फिर फसाड का, अगर रिविट का मॉडल है तो फसाड भी रहेगा उसमें, और जो भी आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें रहेंगी वो एक साइड। दूसरे साइड में जो है हमारे पूरे एमईपी के ट्रेड्स रहेंगे। तो दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि भाई कहाँ पर क्या क्लैश हो रहा है, ऐसा। हम्म। हाँ, दोनों सेपरेट सेपरेट आते हैं। अब यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है, दिख रहा है, ये क्या है, यहाँ पर कॉलम आपको आना है, बट यहाँ पर जो अभी हमने स्ट्रक्चर मॉडल लिंक नहीं किया, तो अभी आप अगर 3D में भी इसको देखेंगे तो आपको सिर्फ आर्किटेक्चर ही दिख रहा है, कॉलम्स व यहाँ पर आपको गैप दिखेगी नीचे, ठीक है? तो यहाँ पर भी फाउंडेशन भी नहीं है। अब फिर से लिंक रिविट में जा रहा हूँ मैं। 1 मिनट, ऑफिस प्रोजेक्ट। अब वो डिपेंड है, ठीक है? अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर भी आ गया, दिख रहा है आपको? अब फिर आप फ्लो प्लान में जाएंगे तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा था, अभी यहाँ क्या हो गया, कॉलम आ गया। अभी सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। अब मेरा ऐसा समझना है कि जब हम कोई भी एक काम सीखते हैं तो उसको उसके हाईएस्ट लेवल पे सीखना चाहिए, ताकि छोटे मोटे प्रोजेक्टों में भी हमें आसानी हो जाएगी। अगर मैं आपको जो एकदम छोटे लेवल पे बता दिया कि भाई सब एक मैच कर लो, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एमईपी, हम चाहे तो वैसा भी कर सकते हैं, एक ही फाइल में पूरा सब। हाँ, या फिर आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर एक में, फिर प्लम्बिंग और एमईपी पूरा एक में, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, आपको सही से समझ में नहीं आएगा कि एक बड़े ऑफिस में कैसा काम होता है। बड़े ऑफिस में कैसा रहता है, आर्किटेक्चर में भी अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाते हैं। आपने क्लीन रूम कॉन्सेप्ट भी सुना होगा, क्लीन रूम का आइडिया होगा आपको, राइट? सुने? हाँ। तो हाँ, तो अब हमारे, हाँ जी, तो वो क्या है, हम ऑफिस में हमारे बहुत क्लीन रूम प्रोजेक्ट भी बहुत होते थे। तो आर्किटेक्चर में क्या होता था कि आर्किटेक्चर, नॉर्मल आर्किटेक्चर तो अलग हो गया, फिर क्लीन रूम का आर्किटेक्चर अलग रहता था। उसके स्टैक रूम्स, उसके जो पार्टीशंस, उसके सीलिंग, उसके डोर्स पूरे एकदम सीलेंट टाइप्स पूरे अलग रहते थे वो। फिर वैसे ही स्ट्रक्चर का फिर अलग हो गया। अब स्ट्रक्चर में क्या है, आरसीसी वाले अलग हो जाते थे, स्टील स्ट्रक्चर वाले अलग हो जाते थे, राइट? तो ऐसा उसमें भी फिर दो दो मॉडल्स बनते थे। आप तो यहाँ पे इतने सब इसके अलग अलग देख के आप ऐसा बोल रहे हैं, वहां पर आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर में ही अलग अलग और बनते थे। हाँ, ऐसा। फिर उसमें जो है फसाड का अलग से फिर एक मॉडल बनाते थे, ऐसा। तो उससे फायदा क्या होता बोले तो, मॉडल जो है कम हेवी होता। अब सपोज पूरा आपने एमईपी एक ही फाइल में कर दिया, छोटा प्रोजेक्ट है अपना वेंट्रॉप का तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें क्या हो जाएगा, आपकी फाइल बहुत हेवी हो जाएगी। हाँ, तो अब हमारे पास तो मैंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं कि आर्किटेक्चर मॉडल को ही हम दो मॉडल्स में डिवाइड करते थे, आधी बिल्डिंग अलग, आधी बिल्डिंग अलग। नहीं नहीं, बिल्डिंग वाइज, पूरी बिल्डिंग आधी इधर आधी उधर। हाँ, बीच में से उसको स्प्लिट करके, हाँ, ग्रिड को रेफरेंस लेके वहां से उसको अलग कर देते थे, मैच लाइन लगा के। मॉडल को डिवाइड करने के लिए आधा आधा करते हैं,
बस उसका कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैं ये मॉडल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हूँ, ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये मॉडल जो है मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। मैं, आप मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं जैसा समझा रहा हूँ वैसा आप चलो, इंशाल्लाह आपको पूरा कवर होता। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक हफ्ते में, मतलब एक क्लास में, 2 क्लास में पूरा समझना तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तो जी, हाँ, ऐसा जब तक हम हैं वेंट्रॉप में, या उसके बाद भी आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम कनेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, मैं मेरे हिसाब से आपको लेके जा रहा हूँ, आप आराम से रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक 7-8 साल का अपने को एज ए टीचिंग एक्सपीरियंस है अब तक। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया मैं, तो आप बेफिक्र रखो, बस आप खाली पूछते रहो, इंशाल्लाह मैं आपको बताते रहता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना कैसा क्या करना है? हाँ, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे फिक्सचर्स है, फिक्सचर जो है आपके आर्किटेक्चर मॉडल में है। तो अब इसको आपको क्या करना है, आपके एमईपी मॉडल में आपको लेके आना है, राइट? सेलेक्ट होगा, ठीक है, या नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं ऑप्शंस यहाँ पर, देखो इधर नीचे राइट, बॉटम राइट, सेलेक्ट लिंक बोल के एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, राइट? ये ऑप्शन को अगर मैं ऑन करूंगा, यहाँ से क्लिक करते अभी ये क्या हो गया, रेड कलर का छोटा क्रॉस मार्क आ गया था, वो हट गया, देखो अभी। अभी मैं इसको आर्किटेक्चर लिंक सेलेक्ट करूंगा तो ये सेलेक्ट होगा, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो अभी वो सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट, अभी इसका फायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिस्टम्स में जाऊंगा, ठीक है, ऊपर टॉप में हूँ सिस्टम्स, यहाँ पर जाने के बाद प्लम्बिंग फिक्सर बोल के ऑप्शन है, यहाँ पर आप ये सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर जाऊंगा प्रॉपर्टीज में। अब यहाँ पर फ्लो ड्रेन है आपके पास, सिंक है, डबल सिंक, फिर उसके बाद यूरिनल है आपके पास, वाटर क्लोजेट। अब मैं यहाँ से एक वाटर क्लोजेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको लेके आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लगा रहा हूँ, दिख रहा है आपको, एक आर्किटेक्चर की वॉल को वो रेफरेंस पकड़ के लगा है। लेकिन ये जो आपका वाटर क्लोजेट है, ये अलग है और ये वाला अलग है। अगर आपको, हाँ, अब सेम होना है तो आपको क्या करना होगा, आर्किटेक्चर वाले से फैमिली पूछनी होगी कि भाई तूने जो फैमिली यूज की वो मुझे शेयर कर। ठीक है, अगर वैसा नहीं करना, हाँ, हाँ, फ्लो अमाउंटेड, हम्म, हम्म, जी, अच्छा, हम्म, राइट। अब यहाँ, हाँ, फैमिलीज रीडिजाइन करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या होगा, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अरे ये क्या हो रहा है सारा पूरा मतलब वही स्क्रीन आपको दिख रहा था नहीं, एक मिनट ठहरे, मैं अभी क्रोम का एक दूसरा और एक खोलता हूँ, राइट, अभी दिख रहा है आपको? हाँ, अरे फिर कहाँ चले गया, अरे बाबा तू, ये दूसरा खोलने नहीं दे रहा मुझे क्रोम, एक मिनट, दूसरा ब्राउजर खोलते हैं। शेयरिंग आ रहा है मेरा, नहीं आ रहा है, चले गया, यूर एंटायर स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन शेयर, आ रहा है अभी शेयर? हम्म, तो आप एक प्लम्बिंग का कोई मुझे बताइए कि भाई, एक मतलब डब्ल्यूसी वाला कोई एक ऐसा मैन्युफैक्चरर जो आप यूज करते हैं वेंट्रॉप पे। लोकल नहीं, यूएस का बोलिए, लोकल नहीं रहता इसके अंदर, आप यूएस का कोई बोलिए, मैं आपको बताता हूँ। हम्म, यहाँ पर स्क्रीन में ब्रांड्स देखिए, आप स्क्रीन पे ब्रांड्स देख के इसमें से कोई एक गेस करिए।
कंपनी ही नाम है। देख रहा हूँ यहाँ पे, साला इंटरनेट मेरा बहुत ही सता रहा है साला, क्या तो भी प्रॉब्लम है क्या? प्लम्बिंग सैनिटरी अच्छा है, बट साला कभी ऐसी, इसमें है देखिए स्लोन बोल कर है यहाँ पर। हम्म, स्लोन है, जोन इंडस्ट्रीज बोल के एक है, जोन टी ओ टोटो है ना, जन बोल के यहाँ पे दिख रहा है ना आप, ये जन है, देखिए जन इंडस्ट्रीज, राइट, ये इनके प्रोडक्ट्स है पूरा। तो बेसिकली क्या होता है, जो अपना मैन्युफैक्चरर है ना, हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग वेबसाइट पर भी जाके सर्च कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आपको, हाँ, जन रिवेट फैमिली बोल के ऐसा आपने अगर सर्च किया, तो वो अगर कंपनी अच्छी है, मतलब रेप्यूटेड है, ठीक है, तो उसके रिविट फैमिलीज भी आपको मिल जाएंगे। रिविट में जो आपको फैमिलीज है ना उसके, वो सारे आपको मिल जाएंगे। हम्म, ये वाली वेबसाइट पे तो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर है देखिए, इसके पूरे जन के प्रोडक्ट्स है। अब इसमें ये है, ये हो गया आपका, डायरेक्ट हम जन वाटर क्लोसेट बोल के सर्च कर लेते हैं। देखिए ये है, तो कोई भी एक, अब इसमें ये वाला मुझे चाहिए, क्लाइंट ने बोला कि भाई ये यूज़ करो, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद अब ये साइन अप वाइन अप पूछेगा, सलाम, साइन अप वाइन अप कर लेने का, फिर उसके बाद फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, हाँ, फैमिली डाउनलोड होगी, फिर उसको आप जो है रिविट के अंदर लेके आ सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर ये वाली लेके आई है ना, तो वैसा आप भी जो है उसको लेके आ सकते हैं, राइट, ऐसा। तो अब हम आर्किटेक्चर वाले ने ये यूज़ किए है, फिर उसके बाद जो है हम ये एक हमारे पास, हम इसको तो भी निकाल रहा है। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जुगाड़ क्या है बोले, तो आप क्या कर सकते हैं, आर्किटेक्चर वाले क्लोजेट को ही आपके प्लम्बिंग मॉडल में आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल नीचे यहाँ से सेलेक्ट लिंक वाला ऑप्शन ऑन करना है, यहाँ पर आएंगे आप, टैब दबाएंगे। अभी देखो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो पूरा मॉडल सेलेक्ट हो रहा है, बट मुझे सिर्फ वाटर क्लोजेट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे माउस रख के इसके ऊपर टैब दबाइए आप। टैब दबाएंगे तो सिर्फ वाटर क्लोजेट सेलेक्ट होगा। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड वाला ही है जो आप बता रहे थे, दिख रहा है आपको प्रॉपर्टीज में, अमेरिकन स्टैंडर्ड। तो इसको सेलेक्ट करूंगा मैं, यहाँ पर ऊपर मॉडिफाई बल के ऑप्शन रहेगा, इसमें जाके यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड बोलूंगा, कंट्रोल सी या कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इसको क्लिक करूंगा, पेस्ट वाला ऑप्शन ऑन हो गया है। यहाँ पर जाके अलाइन टू सेम प्लेस लूंगा, तो इन्हें जो एक्स वाई जेड इसका जो कोऑर्डिनेट है, अब एक्स वाई जेड मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जी डायरेक्शन, तो जो इसका पोजीशन है वो सेम पोजीशन पे पेस्ट होगा। अलाइन टू सेम प्लेस बोल के क्लिक कर रहा हूँ, ऐसा आपको आएगा, ओके कर देना पड़ेगा। अब यहाँ से नीचे से सेलेक्ट लिंक वाला ऑप्शन ऑफ कर दिया मैंने, अब इसको आप सेलेक्ट करिए, आपको सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, और ग्रेड आउट भी नहीं आ रहा है। अब ये प्रॉपर्टीज भी आप चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे, पहले ऐसा नहीं आ रहा था, आपको ग्रे में आ रहा था। अभी क्या है, वो सेलेक्ट भी होगा। अब अगर सपोज, हाँ, हाँ, तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड है, एक और एक हमारा प्लम्बिंग वाला है। क्योंकि आर्किटेक्चर वालों को भी उनके लेआउट में फिक्सचर कहाँ पर है वो दिखाना होगा, राइट, तो उनके मॉडल में भी चाहिए, फिर अब हमें यहाँ पे जो है पाइपिंग देना है, तो उसके लिए हमारे को भी चाहिए ना, नहीं, ऐसा।
तो आप एक फिक्सचर इस तरह से लगाएंगे। अब उसके बाद जो है आपको ये फिक्सचर को पाइपिंग देना है। अब फिक्सचर आप सेलेक्ट करिए, एक तो क्या है ये फ्लो माउंटेड है, राइट, तो सैनिटरी जो है इसका नीचे से रहेगा। दूसरा क्या है, फिर यहाँ से इसका जो है आपको फ्लश का कनेक्शन है, ये साइड में है, बराबर। तो अब साइड में से भी अगर आपको पाइप ड्रॉ करना है और नीचे से भी आपको पाइप ड्रॉ करना है, तो आपको क्या करना होगा, इसका एक सेक्शन कट करना होगा, राइट। सेक्शन कट करने के लिए आप जो यहाँ पर जाएंगे, ऊपर आपको सेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर इसको क्लिक करिए, फिर यहाँ पर आके आप इस तरह से एक सेक्शन ले लेंगे। सेक्शन लेने के बाद इसकी बाउंड्री को रीसेट करिए आप, राइट क्लिक, गो टू व्यू, आप सेक्शन में आ गए यहाँ पर। अब ये सेक्शन को अच्छे से देखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको फाइन करेंगे, नीचे से फाइन करेंगे तो ये वाटर क्लोजेट में दिख के आएगा। अगर आप डिटेल लेवल को मीडियम में रखेंगे तो सॉरी मीडियम बोल रहा हूँ, पोर्ट्स में रखेंगे तो एज ए बॉक्स दिख के आएगा, बट इसको अगर आप फाइन पे रखेंगे तो एज ए वाटर क्लोजेट दिख के आएगा। फिर विजुअल स्टाइल में जाके आप इसको शेडेड करेंगे तो कलर में भी आपको दिख के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या है, पूरे ये जो लिंक्स हुए दिख के आ रहे हैं, लेवल्स, ये सब आर्किटेक्चरल फाइल से है और स्ट्रक्चर फाइल से है, तो इसका कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, नीचे से सैनिटरी पाइप है, ये 101 mm इन द सेंस 4 इंच, 4 इंच का है। इसको क्लिक करता हूँ, नीचे आपको पाइप आ रहा है, दिख रहा है, ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ, बस। तो वो क्या करेगा, फिर इस तरह से आपको ऑटोमेटिक फिटिंग्स वगैरह सब दे देगा। हाँ, अब यहाँ पर हमने पाइप कौन सा लिया है वो देखना होगा। पाइप कौन सा है, ये 125 mm, लेकिन जब हम इसको सेलेक्ट करे थे ये कितने का था, 101 mm। तो अगर मैं ये पाइप को जो है अगर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, फिटिंग पाइप सेलेक्ट करके इसको भी अब 101 तक लेके जाना है मुझे, राइट। 101 तो नहीं है, 100 है, 100 सेलेक्ट करूँगा तो रिड्यूसर चला जाएगा। हाँ, 5 इंच का पाइप आ गया था, ऐसे होगा। तो ये स्लोप आपको कितना रखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से तो सीधा नीचे लाऊंगा यहाँ तक। अब सीधा नीचे कितना लेना है वो भी आपके ऊपर डिपेंड है, ले लिया आपने। अब यहाँ से आपको क्या करना है, स्लोप लेना है। तो अब यहाँ से दो ऑप्शन है आपको, स्लोप अप, स्लोप डाउन। डाउन लेंगे आप, डाउन लेने के बाद अब mm में है तो इसलिए परसेंटेज में बताएगा, 1%, 2%, 4%। अगर आप फिट से इंचेस में रहते हो तो 1/2, 3/8 ऐसा आपको बताएगा। लेट से चलो मैं इसको 1% ले रहा हूँ, 1% लेके मैं इसको जो है यहाँ पर ऐसा लेके जा रहा हूँ, दिख रहा है आपको। ब्लू डॉटेड जो लाइन है वो सीधी है, लेकिन वो सीधा नहीं आ रहा है, थोड़ा टेढ़ा आ रहा है, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक जो है इसको क्या होगा, आपको 1% स्लोप आ गया। हम्म हम्म वो अब सपोज फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से जो है पाइप ले रहा हूँ, पाइप लेके इसको स्लोप डाउन ले रहा हूँ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और इसको यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। ये ले लिया हूँ यहाँ तक, एक मिनट इसको। हम्म, अब यहाँ पे आपको इसका तो सेक्शन आपने देख लिया, एक मिनट। अभी यहाँ कैसा है, ये भी पाइप को स्लोप है और ये भी पाइप को स्लोप है, दो पाइप्स को भी आपको स्लोप है, यही बोल रहे थे ना। हम्म, हाँ, राइट, ऐसे ही होता है, बट अब हम दूसरा पाइप अभी ड्रॉ नहीं करे थे ना, तो इसको भी स्लोप है आप। ओके, तो इसको आपको करना कुछ भी नहीं है, बेसिकली प्लान में जाना है, इसको सेलेक्ट करके आप बस नीचे ड्रैग करेंगे आप,
छोड़ते ही आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर फिटिंग आ जाएगी। हाँ, वो स्लोप के साथ ही ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा उसको, दिख रहा है आपको ऐसा। अब ऐसा आपको अगर नहीं जम रहा है तो आप इसको जो है, हाँ, चेंज भी कर सकते हैं इसको। अब ऐसा नहीं जम रहा है तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, सेक्शन में जाके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक सेक्शन बनाया था, राइट। इसको सेलेक्ट करेंगे, गो टू व्यू, इसको जो है यहाँ से मैं डिलीट कर दूँ। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है बोले तो, इसका जो स्लोप है वो इसका स्लोप नहीं है। आ रहा है आपको समझ में क्या बोल रहा हूँ? ये 1% पे एक अलग लेवल तक पहुंच रहा है, ये एक अलग लेवल पे पहुंच रहा है। अब यहाँ पर अगर अपने को ऐसा ड्रॉ करना है, मेरे को इससे इसको कनेक्ट करना है, समझ रहे नहीं समझ रहे आप क्या बोलना चाह रहे? तो अब यहाँ से आप क्या, अब इसमें राइट क्लिक करके ड्रॉप पाइप लेके सीधा इसके सेंटर पे ऐसा लेके आ सकते हैं, दिख रहा है ऐसा। तो अब इसमें क्या होगा, फिर इसको प्लस करके, अब क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें फिटिंग ड्रॉ करके उसको डिलीट कर दिया था, राइट। अभी थोड़ी देर पहले एक फिटिंग थी ना यहाँ पे, एक मिनट सर मैं बताता हूँ, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा बना था। तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट करके ऐसा डिलीट कर दिया। तो ये पाइप क्या हो गया, दो अलग अलग हो गए, ठीक है, इसलिए वैसा हो गया था। अभी मैं इसको ज्वाइन करके फिर वहां से हम लेके आते हैं। हाँ, ये पाइप है ना, राइट क्लिक ड्रॉ पाइप, इसको यहाँ से ले रहा हूँ, इसके सेंटर पॉइंट पे जाता हूँ, ये डॉट आ रहा है, क्लिक कर रहा हूँ, अभी वैसे ले रहा है। एक मिनट, एक काम करते हैं, कर सकते हैं मगर फिर भी थोड़ा सा ऐसे ही आ रहा है। एक मिनट, इसका इलाज करते हैं। ओके, थोड़ा स्लोपिंग में अपने को होता। अब जितने ही मेरे एमईपी के दोस्त थे, वो लोग मुझे बताते थे कि भाई रिविट में सबसे परेशानी, बड़ी परेशानी जो है स्लोपिंग में ही हो गया, ठीक है। हाँ, तो वही मसला नहीं है, उसके लिए भी अपने पास जो है अलग अलग जुगाड़, राइट। पाइप को बीच में से स्प्लिट करो, फिर उसके बाद जो ऑटोमेटिक वो स्लोप ले लेगा। प्रॉब्लम क्या होती है बोले तो, ये पाइप ऐसे एकदम स्लोप में जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। स्लोप में जाने से हर पॉइंट पे जो है वैल्यू चेंज होती रहती है उसकी, तो कनेक्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन हम उसको फिटिंग डाल के जब ऐसा कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, तो अब इसमें और दूसरे भी है, या फिर लोड करके भी लेके आ सकते हैं आप। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वाई टाइप आपको होना है, तो आप यहाँ पे पाइप फिटिंग बोल के आपको रहेगा, इसमें जाएंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करना है कि अपने पास वाई टाइप है या नहीं। ये यहाँ पर है, देखिए वाई टाइप। तो कैसा होना है, आपको क्या होना है, सिंगल वाई होना है। कैसा होना है, ये होना है, ऐसा बोलो। हम्म। तो ब्रांच आपको अगर नहीं होना चाहिए तो उसके लिए, एक मिनट ठहरिए, अभी हम इसको जो है सीधा कनेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं इसको सीधे के बजाय यहाँ पर अगर ऐसा कनेक्ट करूँ तो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये वाला पाइप दिख रहा ना है, सिंगल वाई है। अगर मैं इसको निकालूंगा तो चला गया यहाँ पे। हम्म, एक मिनट, फिटिंग में देखते हैं। पाइप फिटिंग, लोड फैमिलीज, प्लम्बिंग, एमईपी, नहीं, एक मिनट, पाइप फिटिंग्स, हाँ, पीवीसी, सॉकेट टाइप, वाई अपराइट। अब देखो इसमें है, देखो वाई 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 क्या क्या होना है। नहीं, डिग्रीज तो नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ पे है, देखो डिग्री वाला भी, ये लेके देखो।
तो अब मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ चेक करते हैं, वाई तो नहीं आ रहा है। ओके, तो इसको मैं क्या करूँगा, वाई सेटिंग वाई, और यहाँ पर इसको लगा दूंगा। अरे एक मिनट, सॉरी, एस्केप कर दे रहा हूँ मैं, वो एरर चेक नहीं कर रहे हैं। डक टैब हैज बीन मॉडिफाइड टू बी इन अपोजिट डायरेक्शन कॉजिंग द कनेक्शन टू बी इनवैलिड। ओके, नो प्रॉब्लम, जाओ बाबा। इसको रोटेट कर लेते हैं अंदर, एक मिनट, सही से रोटेट करते हैं इसको। ये दिख रहा है ना आपको, नीचे की तरफ आ गया वो, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर ऐसे हम उसको जो है फिर निकालेंगे। अब इसमें क्या है, पाइप की हमें सेटिंग करना हो। सेटिंग से मतलब क्या है, इसका एक रूटिंग जो है रहेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये हो गया, अब ये कौन सा फिटिंग है आपका, टी सैनिटरी टी है ये। ओके, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, एडिट टाइप, यहाँ पर एक रूटिंग प्रेफरेंस बोल के रहता है। तो अब टी टाइप बोल के यहाँ पर है, देखिए आपको दिख रहा है जंक्शन में आप कौन सा वाला लेने वाले हैं। तो इसमें से आपको क्या करना है, वी वाला हम उसको लोड, कॉपर पाइप है। और एक मिनट, सॉरी, पाइप भी जो है हमारा, हम पीवीसी लेके देखते हैं है ना। एडिट टाइप, रूटिंग प्रेफरेंसेस, एग्जैक्ट मुझे वो वर्ड साला मिल रहा नहीं है, मैं कौन सा आपको वर्ड बेंड टाइप, एल्बो बेंड, एक मिनट है, लोड फैमिली, और इसको मैं लोड करके लेके आता हूँ। इसके अंदर आ नहीं रहा है वो। तो ये बेसिकली क्या बोलते हैं, जब आप एक पाइप ड्रॉ करते हैं, रूटिंग प्रेफरेंस का मतलब क्या है, जब आप एक पाइप ड्रॉ करते हैं, राइट। अब यहाँ पर आप एक पाइप इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक पूरी फिटिंग्स आते जा रही, राइट। तो ये फिटिंग्स आने का रीजन क्या है, वो रूटिंग प्रेफरेंस। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये पाइप है, इसमें जा रहे हैं हम, तो इसका रूटिंग प्रेफरेंस है। तो इसमें क्या, आपको पाइप का सेगमेंट आप कौन सा यूज कर रहे हैं, सेगमेंट इन द सेंस आयरन, पॉली पीवीसी, स्टेनलेस स्टील, कार्बन, राइट, ये है। फिर उसके बाद एल्बो अगर आप लेंगे तो कौन सा लेंगे। फिर अगर आपको जंक्शन टाइप कैसा लेना है, दो है इसमें, टी एक है और टैप एक। नहीं, बिल्कुल जीरो नॉलेज। हम्म। हम्म। अच्छा। हम्म। ओके। हम्म। ओके, ऐसा है सेम। हम्म। अपना क्या है, सीधा सीधा काम है, पाइप डालो बोले पाइप डाल लिए, खत्म। क्या बोलते हैं। वो तो है, देखो अब आपका और अपना कॉम्बिनेशन ही वैसा है। नहीं। राइट राइट। अच्छा, अपन फिटिंग चेंज कर सकते हैं। प्रॉब्लम अपने को क्या हो रहा है बोले, तो यहाँ पर अपने को जो फिटिंग होना है वो फिटिंग नहीं आ रही है अपने को। मतलब ये जब पाइप ऑटोमेटिकली जब इसको कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है ये वाई वाली फिटिंग आ जाना चाहिए यहाँ। समझ रहे आप, इसको मैनुअली अपने को चेंज करना नहीं पड़ता है ऐसा। हाँ, तो वो मैं इसका जो है थोड़ा अभी चेक करना पड़ेगा मुझे भी अब थोड़ा फिर। हम्म। हम्म।
अंदर से बेंड होके उसका डायरेक्शन इधर साइड जा रहा है। अगर मैं इसको इधर क्लिक कर दूंगा तो इधर जाएगा स्लोप डायरेक्शन। हम्म, ये वाला। हम्म, अच्छा, चलो मसला नहीं, उसका भी देखते हैं अपन, ऐसा कुछ ये नहीं है। हम्म, कितने एंगल पे लगाना है अपने को? 45। हम्म, 1 मिनट, इसको सीधा रखना है अपने, ठीक है। अब इससे एक पाइप निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कैसे निकलेगा? ऐसा सीधा आएगा, राइट। फिर हम्म, 1 मिनट, इसको ऊपर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब एल्बो तो यही है अपना, राइट। हाँ, 90 वाला हो गया, तो इसका एंगल 90 है यहाँ पर। स्टैंडर्ड एंगल, एंगल चेंज करने का साला एडिट ऑप्शन नहीं दे रहा। हम्म, लोड में देखना पड़ेगा, देखते हैं 1 मिनट। अब ये सब क्या है आपको मालूम है? बल्कि इतना सब सीन है। अब नहीं, जिसको नहीं मालूम है उसके साथ उतना सीन नहीं रहता। हम्म, नहीं, अब एग्जैक्टली आप क्या बोल रहे हो थोड़ा। 45 डिग्री का तो इसमें अपने को नहीं दिख रहा ना शेयर। बेंड डबल है यहाँ पर, बेंड है। हम्म, यहाँ पर भी है, मगर उसका मसला नहीं है अपने को, मतलब मिल सकता है अगर हम उसको। अभी इन्हें हुआ देखो, इन्हें चेंज हुआ देखो यहाँ पर। 1 मिनट, एक आइडिया है मुझे। ये पाइप है, इससे मैं ड्रॉप पाइप लूँगा और 45 के डिग्री का ऐसा ले लूँगा, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, इसमें कुछ नॉमिनल रेडियस वेडियस में कुछ चेंजेस? नहीं नहीं, रेडियस से क्या होगा यहाँ पे? अच्छा, ये तो छोड़ दो। हैचबैक में होता है ऐसा कि इसका हम जो है रेडियस चेंज कर सकते हैं, मतलब जो इतना में टर्न हो रहा है ना ये, उसका रेडियस हम चेंज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, छोटा हो के आपको जैसा अभी जो इससे पहले मैं जो आपको बताया था ना, वैसे में जा सकते थे अपन। 1 मिनट का। हम्म, हाँ, उतना डीप में भी नहीं जाना आपको। हम्म, जी। हम्म, हम्म, क्या करेंगे फिर? और अब इसका तो थोड़ा देखना पड़ता है मेरे को।
पाइपिंग तो अपन जब ड्रॉ करेंगे वो तो स्लोप में ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाए। एक मिनट, इसको थोड़ा हटाते हैं यहाँ से। देखो बेसिकली आप क्या बोल रहे हैं बोला तो हम यहाँ से अपना पाइप स्टार्ट करेंगे, वो सीधा यहाँ तक आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम एक ऐसा 45 डिग्री का एक बेंड लेंगे, बराबर। वो यहाँ पर आके इसको ऐसे कनेक्ट होगा। अब एंड गोल तो यही है ना अपना, राइट। एक इसको भी मैं यहाँ से एक मिनट, कोशिश करके देखने में क्या जाएगा। एक मिनट, ओके ओके ओके। ऐसा मिल रहा अपने को तो शार्प बेंड नहीं आ रहा, प्रॉब्लम वो है। राइट, यहाँ पर भी ऐसे ही आ रहा है। एक मिनट, पाइप एक DMB एक स्टैंडर्ड एफएस को लेते हैं। यहाँ अच्छा आ रहा है। फैमिली टाइप पे ये वाला लेंगे, PVC वाला ले रहे तो इसमें अपने को मिल रहा है। अब बेसिकली अपन सैनिटरी को PVC पाइप ही यूज करते हैं, राइट। अच्छा अच्छा, कैस्ट आयरन से अगर हम एक पाइप बना के देखते हैं तो बेसिकली ये स्लोप में ऐसा कनेक्शन चाहिए हम आपको, राइट। हम्म हम्म। अब बेसिकली अब रिविट क्या है, यूएस डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, अब उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उन लोगों ने डिज़ाइन किया है, राइट। तो उसमें ऑटोमेटिक जो कनेक्शन आ रहा है वो अपने को रहेगा सही, उससे कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, तो वो हाँ डाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है अपने को, ये वाला फिटिंग साला वहाँ पे दिख रहा ही नहीं। समझे आप तो क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो उसका क्या इशू है, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा अपने को। जब मैं फिटिंग में जो है जाकर यहाँ पर रूटिंग प्रेफरेंस ले रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है अपने को वो दिखना चाहिए कि भाई हाँ चलो ये है वो PVC हमें दिख, वो वाई वाला हमें यहाँ पे दिखना चाहिए। समझ रहे आप। हाँ, वो नहीं क्यों नहीं दिख रहा उसके पीछे थोड़ा मुझे पूछना पड़ेगा, उसके पीछे देखना पड़ेगा। हम्म। हाँ, ज़्यादा होगा, मेरे को आधे घंटे में क्लोज करके दोस्त के पास जाने का था। मैं आप जब मैसेज करें मैं बाहर निकलने वाला था जब। हम्म। हाँ नहीं, अभी तो जाता हूँ बाहर, अब फिर निकलता हूँ। मतलब थोड़ा लेट नाइट बैठते हैं हम लोग दोस्तों। हम्म। चलो इसको अभी पार्टी वार्टी नहीं, ऐसे बैठते हैं कभी कभी, हुक्का हुए मारते हैं, कभी कुछ बारबेक्यू। अब तो नहीं है बारबेक्यू वारबेक्यू या कुछ ऐसा दूसरा तो नहीं है, बट मगर ऐसी कभी हुक्का हुक्का हो गया या कुछ ऐसा वैसा छोटा मोटा, या खाली बैठ के बात करते हैं बस। हम्म। पहले तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट सेशन में होगा तो, वरना फिर दूसरा कुछ देखेंगे। हम्म। हाँ,
अभी हाँ। हम्म। अच्छा। हम्म। ओके, चलो ठीक है, मसला नहीं है, देखते हैं, देखेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा बहुत तो हुआ ना आज क्लियर रिविट, थोड़ा बहुत तो एक 2-3%। हाँ। हम्म। ओके, चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम।